देखो अब यहां से मैं इसको कर रहा हूं स्लैश टी करके, ठीक है। तो अब आप इसमें देखना, मैंने लिखा यहाँ पर आर के पैराडाइज एकेडमी सीनियर, ठीक है। और फिर आ जाएगा ये आपके सेकेंडरी, और मैं चाहता हूं अब स्कूल के नीचे ये जो है वो नीचे आए, ठीक है, ये स्कूल। अब स्लैश एन लगा दो। मैं दो बार प्रिंट एन वगैरह ये प्रिंट एफ नहीं लिखना चाहता हूं, इसलिए मैं इसी में आगे लिख रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं, देखो ये नीचे लिखेंगे तो पिपाड़ सिटी लिख रहा हूं मैं, देखना अभी पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी। अब ये क्या हो जाएगा, ये नीचे तो आएगा लेकिन लाइन इससे चिपकी हुई रहेगी। तो मैं साथ साथ में इसको रन करके भी दिखाऊं आपको, ये लीजिए F5। देखो पिपाड़ सिटी आया, बट वो क्या है, बीच में नहीं आया, जबकि आर के पैराडाइज देखो बीच में आया। तो अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, इस पिपाड़ सिटी से आगे क्या करेंगे, 4 बार स्लैश टी, 1 2, छोटे में लिखना है, स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, 4 बार डाल दिया। कंट्रोल एस करते हैं और इसको अगेन रीरन करते हैं, ये लो, ठीक है। अब अगर अपन चाहते हैं नहीं सर पिपाड़ सिटी बीचों बीच आना चाहिए इसके, और तो एक्स्ट्रा और लगा दो, 2 और लगा देते हैं, और इसके आगे लिख देता है पिपाड़ सिटी जोधपुर, ठीक है। अब अपन इतना ही करते हैं। चलो अब अपन क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं बच्चे का, पूरी मार्कशीट बनवा के दिखा रहा हूं, ध्यान रखना घर पे ट्राई करना है इसको, इसमें आपके बहुत कुछ फायदेमंद हो जाएगा, देखो। हाँ पूरा फोटो डाल देंगे। देखो सबसे पहले अपन नाम इनपुट करवाते हैं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाते हैं। तो अपन यहाँ पर एक बार दे देते हैं प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ PINT। हाँ मैं कर देता हूँ, अब सही है। क्या हुआ, बंद कर दिया। अच्छा तभी इसमें ग्रीन रेड, देखो प्रिंट किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन दिखाएंगे स्लैश टी, ठीक है। अब यहाँ पर अपन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बताते हैं, रजिस्ट्रेशन विंडो, और थोड़ी डिजाइन डाल देते हैं वो कर्वी वाली, स्लैश यहाँ डाल दिया। देखो आप कोई भी अच्छी सी डिजाइन डाल देना, मैं ये डैश वाली डिजाइन डाल देता हूँ, रजिस्ट्रेशन विंडो, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डैश डाल, ये डिजाइन आप बना सकते हो, आज के कैरेक्टर इंस्टाग्राम वाले भी बना लेते हैं, ठीक है। हेलो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, स्लैश एन लगा दो। स्लैश एन से क्या होगा, न्यू लाइन में जाएगा, नहीं तो आगे आगे छपेगा, ध्यान है आपकी डिजाइन बिगड़ जाएगी। इसके आगे भी लगा दो ताकि वो जोधपुर के आगे जो भी लिखा है वो नीचे आ जाए। चलो ये रजिस्ट्रेशन विंडो, अब रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे का। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एनएम नाम की जगह बनाते हैं, बच्चे का नाम स्लैश एन से ये होगा ना कि अब जो आगे लिखेंगे वो नीचे आएगा, भले यहाँ आगे लगा, इसके लिए आगे इसलिए लिखा कि अगर ये लगाता ना तो जोधपुर के आगे डेट डैश होकर वो रजिस्ट्रेशन विंडो लिखा आ जाता, तो मेरी सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती। तो मैंने स्लैश लिखा कि जोधपुर से अब जो आगे लिखूंगा वो नीचे आना चाहिए। तो भले आप आगे लगोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप देखो स्लैश एन के बाद में आप इसको ऐसे याद रखो कि स्लैश एन से आगे जो चीजें होगी वो न्यू लाइन में आएगी। अब मैंने इसके लास्ट में लगा दिया कि आगे मेरा टाइम वेस्ट ना हो, अब जो भी मांगेगा ये नीचे मांगेगा ऑटोमेटिकली, एन जहां लग रहा है वो सब काम नीचे लेके जाएगा। तो अब इस एन के आगे वाला मैं कर रहा हूँ कि बच्चे का नाम ले रहा, तो यहाँ एनएम लिया, इनपुट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम, ये लो। हाँ तो ये नाम क्या होगा, एनएम में चला जाएगा। अब क्लास इनपुट करते हैं, तो ये लोग क्लास एक सीएल नाम से जगह बना देते हैं बराबर, इसमें डालेंगे इनपुट। इस बार अपन को पेस्ट कर लेंगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नेम था, यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास इनपुट करवा लेते हैं, हेलो। आप चाहो तो वो एक फादर नेम भी इनपुट करवा लो, कॉपी और एंटर करके पेस्ट, यहाँ पर FM कर देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट फादर, ठीक है, एल, ये आपके नाम क्लास वो आ गए। अब अपन मार्क्स की डिटेल इनपुट करवाते हैं, तो मैं इस पोर्शन को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इतना कौन लेके, टाइम नहीं हमारे पास, कंट्रोल वी किया। अब इसमें आगे वाले में क्या आएगा, मार्क्स डिटेल या सब्जेक्ट डिटेल, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। सब्जेक्ट एंड मार्क्स विंडो, ये लो। अब यहाँ पर आप अपने उसके, अब देखो मार्क्स वगैरह मांग रहे तो वो तो नंबर चाहिए अपने को जोड़ बाकी के लिए, तो इसलिए इंटीजर लिखना मत भूलना, इंटीजर INT, और इसकी जगह भी नाम चेंज कर लेना भाई। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी के लिए HI कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इसको ब्रैकेट ऑफ करूंगा,
तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। हाँ यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये कॉपी कर लेते हैं। एंटर, हिंदी मार्क्स लिख दो आप, हिंदी मार्क्स एल, ये कॉपी कर लिया यहाँ से, इसको कॉपी करके नीचे डाल दो। ठीक है, ये हिंदी हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए एच आई कर दो, सॉरी ई एन जी कर दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो इंग्लिश मार्क्स, ये इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। अगला किसके लिए डाल रहे हैं अपन, हिंदी इंग्लिश और मान लो सी एस कंप्यूटर साइंस या आपके जो बीओ वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ ठीक है, अपन 3 सब्जेक्ट का बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये मैं 3 सब्जेक्ट का ही डाल रहा हूँ, ये डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद में, जो उसका काउंटिंग होगा ना, टोटल जो रजिस्ट्रेशन विंडो होगा जो, तो वो अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पहले काउंट कर लेता हूँ, जगह बना के फिर प्रिंट करेंगे। तो मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, टी ओ टी नाम से जगह बनाता हूँ, इसमें ये सब्जेक्ट जोड़ दूंगा, कौन से, एच आई प्लस इंग्लिश प्लस टीएस, तो तीनों सब्जेक्ट के जुड़ के टोटल में चले जाएंगे टीओटी नाम की जगह में। अब अपन परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, तो पर नाम की जगह बना लो, बराबर करो, और जो आपके टोटल थे ना टीओटी, उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, 3 का भाग दे दो, ये हो गया परसेंटेज ज्ञात। बरोबर, तो हमने बच्चे का डिटेल ले लिया, उसकी मार्क्स सब्जेक्ट की डिटेल ले ली, उनके टोटल भी ज्ञात कर लिए और परसेंटेज भी निकाल लिए। अब हमारी बारी है कि इनको प्रिंट करने के साथ ग्रेड भी प्रिंट कर देते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये आगे आपका, अब प्रिंट करना शुरुआत करते हैं अपन, जो भी उसके नाम वगैरह आने हैं। ठीक है, तो एक प्रिंट लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ये लो, स्लैश एन भी डाल देते हैं, इन सब में था ना स्लैश एन, के नहीं था, स्लैश एन, स्लैश एन, और यहाँ पर भी स्लैश एन। आगे जोड़ दो ना, तो अपने आप वो लाइन को नीचे लाएगा, भले लास्ट में लगो या आगे लगो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम यहाँ नहीं लगाना चाहते, तो यहाँ एन लगा दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए हैं, तो आप भले 2 लगाओ 3 लगाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसा। तो ये अब डिजाइन थोड़ी इसको सेपरेट कर दी। अब प्रिंट करना शुरुआत करते हैं, प्रिंट, फिर यहाँ पर करेंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर अब एक डिजाइन जो भी आप डालना है, एफ लिखना है ना पहले तो। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, और यहाँ पर आपके उसके सब उसका जो नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर किस में डिटेल, पहले नाम, नेम, या फिर डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक करली ब्रैकेट और इसके अंदर डाल दो एन एम, तो यहाँ पर छपेगा एन एम। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको आगे उसके फादर्स नेम वगैरह डैश करके डाल दो बोले। ये दूसरा वाला करली ब्रेसेस, इसके अंदर आप एफ एम डाल दो यहाँ पर, तो फादर्स के डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब स्लैश एन लिख दो, ये रहा स्लैश एन। ठीक है, अब इसके आगे उसके नीचे क्लास प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे योर क्लास इज, और यहाँ पर आपको आगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस में क्लास किस में डाली थी, सीएल में, तो ये क्लास आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब स्लैश एन। अब आगे से आगे जितना आपको डिजाइन करना आप कर लो, एक में मल्टीपल प्रिंट लिखने से अच्छा है एक में भी आप ऐसा डिजाइन डाल सकते हो। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, उनके सब्जेक्ट के जो भी है वैल्यू वो प्रिंट करना शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप भले ये डाल दो, मार्क्स लिख दो, कुछ भी। ठीक है, तो ये सीएल आगे स्लैश एन करो, और यहाँ पर लिख दो मार्क्स डिटेल, ये मार्क्स की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, स्लैश एन करो। अब यहाँ पर नीचे जो हिंदी के मार्क्स है वो हिंदी के आगे हिंदी छप जाएगी आपकी, तो यहाँ पर आप करेंगे हिंदी, इसके आगे करली ब्रैकेट लगेंगे, कोलन लगा के अच्छा सा करली ब्रैकेट लगा दो। अब इस करली ब्रैकेट में किस में है, एच आई के अंदर है, तो हिंदी के मार्क्स छप जाएंगे। फिर स्लैश एन, फिर इंग्लिश, यहाँ पूरा लिखो ताकि डिजाइन में वो दिखेगा, ये आ जाएगी ई एन जी की जगह यहाँ पर वैल्यू, फिर स्लैश एन, फिर किस में थे, सी एस, तो ये कंप्यूटर साइंस लिख दो, इसको कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे, ये सी एस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं चाहता हूं ज्यादा इसको बोर ना बनाए, इसलिए इसको एक को खत्म कर ही देता है। देखो हमने 5 प्रिंट है, प्रिंट के काम एक ही लाइन में करके देख लिया, देखो स्लैश एंड जुगाड़ करके। अगला एक और प्रिंट लगाता हूं मैं, यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, अब वो टोटल वगैरह दिखाएंगे अपन, तो टोटल दिखाने के लिए अपन लिखेंगे वापस अगेन एफ, और यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी सी डिजाइन डाल देते हैं इसको। ठीक है, स्लैश एन डालते हैं और ये डिजाइन डाल देते हैं ताकि नीचे खाली जगह रह जाएगी।
अभी आपको जब रन होएगा तब एक एक चीज क्लीन हो जाएगी। अच्छा क्यों लिख रहे थे, एफ लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे योर टोटल मार्क्स इज, ये मार्क्स, और यहां पर इसकी जगह पर मार्क्स किस में थे भाई, टीओटी में, ठीक है। अब लिखेंगे स्लैश एन, तो नीचे वाली लाइन में जाएगा, फिर आ जाएगा योर परसेंटेज इच, और इसके आगे क्या हो जाएगा, उसके परसेंटेज प्रिंट हो जाएंगे। तो वो किस में थे, पर में थे। हेलो भाई, ये आपकी बन गई। अभी ग्रेड नहीं याद कर रहा हूं, पहले मैं यहां तक रन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं रन पे गया, इसको करता हूं सेव, ओके कर दिया, ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये देखो मस्त प्रोग्राम बन गया अपना। अभी स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है अपन से, तो स्टूडेंट का नाम डालते हैं, जैसे अपन दिनेश एंटर किया, देखो वहां डबल लग गया था वो स्लैश एन, इसलिए थोड़ा नीचे ज्यादा आ गया। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि फादर्स का नेम, चलो ललित दास, एंटर किया, ठीक है। क्लास क्लास मान लो 10th डाल देते हैं। अब देखो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट और जो मार्क्स डिटेल है वो मांगने लग गया। तो हिंदी के मार्क्स मांग रहा है अपने से ऑटो, तो हिंदी के मार्क्स हमने डाल दिए मान लो उसके 85, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स मांग रहा है, तो ये मान लो मैंने 70 है, ठीक है। ये मान लो मैंने 87 किया है। तो देखो अब कहाँ पर गलती है, यहाँ पर हमारी एक जगह कहीं ना कहीं अरे CL इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन CL, एक सेकेंड रुको, हमने CL का क्या कर दिया ऊपर, CL की जगह CL इज प्रिंट किया था ना, ये इसलिए, अच्छा हाँ, तनिषा के आने का ये फायदा, ठीक है, ये गलतियां ठीक पकड़ती है। चलो भाई अगेन री रन करते हैं इसको, अपना टेस्टिंग चल रहा है सॉफ्टवेयर का, देख लो अभी थोड़े पैसे आ जाएंगे। लो भाई तू साथ थार ले लेगा, घर जाएगा तब। चलो स्टूडेंट के नेम, ये स्लैश एन वाला झंझट खत्म करते हैं भाई, थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है। ये एक्स्ट्रा जहां जहां पे भी स्लैश एन लगाए थे ना, इनको हटा दो, ये कहता है मैं ऑटोमेटिकली नीचे आपको ले आऊंगा, ठीक है। इनपुट ले रहा होगा ना, तो इनपुट के टाइम ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ही जाता, प्रिंट करते समय इसने बोला था कि आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रिंट के टाइम स्लैश एन डालो, बाकी इनपुट के टाइम एक चीज याद रखना, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ही जाता है ये। चलो अगेन इसको रन करते हैं, इसको F5 से, ये आपका विंडो बन गया। अब इसके अंदर आप स्टूडेंट का डिटेल कीजिए, जैसे लक्षिता, ठीक है, फादर नेम दिनेश कुमार, एंटर, क्लास एंटर कीजिए, तो मान लो 11th कर दी। अभी सब्जेक्ट मांग रहा है अपने से, तो हिंदी के जो मार्क्स है मान लो वो डाल दिए अपने 85, ये मान लो कि 73 डाल दिए, ठीक है। अब मार्क्स ये डाल दिए अपन ने 87, एंटर किया, ये देखो मस्त चीज बन के आ गई। दिनेश कुमार क्लास आपकी ये है, मार्क्स की डिटेल नीचे दी, देखो इसने हिंदी के मार्क्स ये थे, इंग्लिश के ये थे, कंप्यूटर साइंस के थे, तो आपके यहाँ पर टोटल मार्क्स ये थे और आपके परसेंटेज इतने बने, ठीक है। ये देखो ऐसे आप इसमें कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो टोटल सिर्फ एक नॉर्मल पासवर्ड और वॉइस दिखे, तो आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे ना, यहाँ पर डबल डिवाइड हो गया, इससे क्या होगा, वो नहीं आएगा। अगर आपके ऊपर इच्छा है, बाकी तो परसेंटेज में तो एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, तो वो चीज है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, अभी तक वो बहुत सारी जा रही थी 555 जो भी है, उसको भी कम कर सकते हैं, वो आगे अपन पढ़ेंगे। यहां तक अभी हमने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली है, आगे का काम आप कर सकते हैं। अभी वो ग्रेड ग्रेड वाला गया अभी आपने, तो वो जोड़ नहीं है खाली, यहाँ पर तो जोड़ने के लिए एक कंडीशन बना लो, सारे हो जाएंगे। अब देखो ग्रेड कैसे प्रिंट करेंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे इफ यदि ग्रेड किस में आया था, सॉरी परसेंटेज किस में आया, पर में, तो लिखेंगे इफ यदि पर जो है वो बड़ा या बराबर हो किसके, 80 के, तो ये अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा क्या, ये प्रिंट कर देगा ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऐसा लिखे ए ग्रेड, ठीक है। चलो ये ए ग्रेड आ जाएगा। अब एल्स करते हैं, सॉरी एलिफ, इसके अंदर कह रहे हैं कि यदि परसेंटेज की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर हो 60 के, तो ये अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा बी ग्रेड। चलो एक और एलिफ डालते हैं, एलिफ, और यहाँ पर लिखेंगे पर यदि परसेंटेज बड़े या बराबर हो किसके, 40 के, तो ये अंदर आएगा और क्या कर देगा, परसेंटेज, सॉरी प्रिंट और सी ग्रेड, ये लीजिए, और यहाँ एल्स कर दो, एल्स के अंदर आएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा यू आर फेल, या खाली फेल लिख दो एल,
ये आपका प्रोग्राम कंप्लीटली डन। रन कीजिए इसको, कंट्रोल F, ओके, ये प्रोग्राम रन हो गया आपका। अब यहां जाके आप इसको क्या करो, डिटेल एंटर करो, जैसे गुंजन, ठीक है, कार्तिक, चलो अब क्लास मान लो कि इन्होंने डाल दिया 11, एंटर किया, सब्जेक्ट की डिटेल्स इनपुट करवा रहे हैं 87, 92 और 87, एंटर किया, ये डिटेल आ गया, देखो ग्रेड भी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो मार्क्स है देखो 88 है, इसका मतलब 80 से अबव है, तो देखो ग्रेड आ गया। ठीक है, अब मान लो कि किसी की किस्मत फूटे, फेल करके देखते हैं उसको, या हम यहाँ से इसको रन करके देखते हैं इसको, ठीक है, डिटेल डालते हैं, नहीं भाई गुड़िया, तो गुड़िया बच्चा बहुत नंबर तगड़े लेके आएगा। चलो यहाँ पर अपन किसी का नाम लिखते हैं पुलकित, तुम्हारे क्लास में नहीं है, चलो स्टूडेंट के नाम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ललित कुमार, एंटर किया, क्लास की 10 ये आ गई स्टैंडर्ड, हिंदी के मार्क्स डाल दिए, मान लो कि लोअर डालते अपन, ठीक है, ताकि उसका कम आए, ये कर दिया, और ये 10 नंबर, इसके अंदर मान लो कि ये 15 नंबर, तो देखो ये फेल में आ गया, क्योंकि इसके ओवरऑल परसेंटेज कितने बने, 19%। तो देख लो मार्कशीट बन के आ गई। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब मैं अगर इसको सीधा रन करूंगा ना, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी, देखो बाहर। अब इसको आप अपने सिस्टम पे ले जा सकते हो, ये क्या एडी के लेवल एडी था, इसको डायरेक्ट रन करोगे ना, तो अब देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट रन होएगा आपके सिस्टम पे। ये देखो सेव किया था हमने, लेवल नाम से क्या देता, लेवल लेवल, अरे किया था, ये रहा देखो, ये देखो अब आपके सामने ऐसी खुलेगी ब्लैक में, ये अब आपकी फाइल बन गई, वो एग्जीक्यूटेबल डायरेक्ट रन होएगी पाइथन में। हाँ, अगर आप फाइल बनाते हैं तो अब ये आउटपुट आएगा, ठीक है। आप चाहते हो कि इसको हमें सर वापस एडिट करना है, तो मैं आपको बताऊं उस फाइल के ऊपर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ये एडिट, यहाँ पर देखो आपको, मेरे तो यहाँ विंडो 11 है, थोड़ा एडवांस दिखा रहा है, आपको यहाँ पर क्या करना है, हाँ ओपन विथ पे क्लिक करना है, और यहाँ जाके आपका अपना पाइथन सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला, सॉरी, एडिट 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 एडिट, विंडो 10 में आपको एडिट विद आइडियली लिखा आ जाएगा, मेरे इसमें दो या 3 नंबर पे आता है। हाँ वो मेरे विंडो 11 है ना, थोड़ा चेंज है इसका, मैं आपको बताऊं, पहले पाइथन ओपन कर दो, आपको मिल जाएगा 10 है आपके पास, मेरे पास क्या है, इसका एडवांस वर्जन है ये। यहाँ से जाएंगे आप, और इसमें जाके फाइल को ओपन कर लेंगे, आपकी जो फाइल का नेम है वो, तो देखो यहाँ से गए, फाइल में जाना है आपको, और यहाँ ओपन कर लेना है, फाइल का जो नाम है वो लिख दो यहाँ पर, डेस्कटॉप पे गए, और क्या नाम था आपका, लेवल, LVEL, एंटर करो, ये प्रोग्राम खुल गया, ठीक है। हाँ इसमें रिकॉर्ड है, मैंने तो किया।